टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। हमारे जितने भी दुश्मन थे सबने उनसे हाथ मिला लिया। अब बात करने का मतलब है कि असफंद खान डर गया। फिर बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। उस वकील लड़की से हमने भी हिसाब बराबर करना है। मेरी बेटी का दिल दुखाया है उन्होंने, चैन से तो नहीं रहने दूंगा मैं उन्हें। सच बाबा? तुम्हें मजबूर सिकंदर देखना है ना, जल्दी नजर आ जाएगा। असफंद खान को आज सरकारी मेहमान बनाया जा रहा है। अब तो एक बड़ी पार्टी होगी। पुलिस क्यों आई है? असफंद, ये क्या हो रहा है? मुझे बता क्यों नहीं रहे? अभी मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुमने हौसले से काम लेना है और हिम्मत से ये सब कुछ फेस करना है। हमें ऊपर से ऑर्डर है सर। मेरे पास आपकी अरेस्ट वारंट, आपको मेरे साथ चलना। प्लीज पिक अप द फोन यार, पिक अप द फोन। सिकंदर, यूं टहलते रहने से क्या होगा बेटा? कुछ करो। 4 घंटे हो गए तुम्हारे डैड को लेकर गए हुए। कोशिश कर रहा हूं मॉम। फिलहाल तो यही ट्रेस नहीं हो रहा कि डैड को वो लेकर कहां गए। या अल्लाह, बैठे बैठे क्या हो गया ये? सब बर्बाद मामू का किया धरा है। इतने भी बेखबर नहीं हम। पहले तो उन्होंने हमारे मैनेजर को साथ मिला के सारे कागजात हासिल किए और फिर वही सबूत के तौर पर आगे पेश कर दिए। अच्छा नहीं किया यार बाज मामू ने। वो लेकिन इस वक्त तो हमें असफंद के लिए कुछ करना है। ये सब कैसे होगा? रात हो गई है। बहुत रात हो गई है मॉम। और उनकी चालाकी देखें, शाम के वक्त गिरफ्तारी डलवाई ताकि हम जमानत भी ना करवा पाए। तो क्या असफंद पूरी रात वहीं रहेंगे? बताओ भी। मॉम, अभी डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं ताकि ये तो पता चले कि उन्होंने डैड को रखा कहां पे हुआ है। उसके बाद डैड से मिलकर और वकील से मिलकर जमानत का कुछ करता हूं। सिकंदर, तुम मानो या ना मानो, ये सब मरियम के किए का खमियाजा भुगत रहे हैं हम। प्लीज मॉम, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। या अल्लाह। मानती है ना फिर खान साहब हमें? कल छुट्टी है। असफंद खान की कम से कम 2 दिन तक जमानत नहीं हो सकेगी। फिर उसके बाद केस अदालत में जाएगा। फिर देखते हैं क्या बनता है। देखो सुल्तान मलिक, मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनना कि फला फला वजह से असफंद की जमानत हो गई। असफंद को उस वक्त तक अंदर रहना है जब तक मैं चाहूं। कोशिश पूरी करूंगा खान साहब। कोशिश नहीं, अनवर जमील को कहकर यह केस तुम्हें ऐसे नहीं दिलवाया कि तुम सरकार से बड़ी बड़ी फीस वसूल करते रहो। मेरे पास बहुत वकील हैं, लेकिन यह केस तुम्हें सिर्फ इसलिए सौंपा है कि तुम असफंद को बाहर नहीं आने दोगे। आप फिक्र नहीं करें खान साहब, तारीख के बाद तारीख टलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें यकीन है? आप देखते जाएं, पहली पेशी में ही इंसानी हकूक की तंजीमें हलाक होने वाले राहगीरों के हक में जुलूस निकालेंगी। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। और वैसे भी इन दिनों सरकारी ठेकों में होने वाले घपलों का बड़ा चर्चा है।
मीडिया वाले तो बेलबास, मेरा मतलब है कि बेनकाब करने के लिए खबरों की ताक में रहते हैं। लगता है आपने टीवी नहीं देखा अब तक। शायद। सब बर्बाद मामू का किया धरा है, इतने भी बेखबर नहीं है हम। पहले तो उन्होंने हमारे मैनेजर को साथ मिला के सारे कागजात हासिल किए और फिर वही सबूत के तौर पर आगे पेश कर दिए। अच्छा नहीं किया अरबाज मामू ने। मिल गया सुकून तुम्हें, इस घर के सबसे मजबूत सतून को गिराकर। आंटी, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं भी अंकल को लेके बहुत परेशान हूँ। अच्छा बस, आग लगाकर उसे बुझाने का नाटक मत करो। पहले मेरे शौहर के गिर्द तुमने मुखालफिन की तादाद बढ़ाई, उसके बाद अब हमदर्दी कर रही हो। आंटी, पता नहीं क्यों हर चीज के लिए आप मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा देती है। और अंकल पे जो केस है वो तो 15 साल पुराना है और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ? क्यों ना दूं मैं तुम्हें इल्जाम? खुद बताओ तुम, क्या तुमने तानिया से सिकंदर को छीनकर अरबाज भाई को हम सबका दुश्मन नहीं बनाया? आंटी, सिकंदर तानिया से नफरत करता है। क्या तुमने अपनी वकालत चमकाने के लिए मिनिस्टर अनवर जमील की सियासत तबाह नहीं कर दी? इस सारे मामले में उसका भी हाथ है। आंटी, मुझे अनवर जमील से कोई जाती मसला नहीं था, मैं तो बस अपने बेगुनाह मौकिल को इंसाफ दिला रही थी। That's it। अरे वाह, तुम और तुम्हारे इंसाफ। और वैसे भी अंकल ही थे जिन्होंने मुझे इस केस में सपोर्ट किया था। अच्छा बस रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जिम्मेदार हो सब चीजों के लिए। इससे पहले कि मेरे घर पर तुम्हारी वजह से कोई और आफत आए, निकल जाओ यहां से। चली जाओ तुम अपने घर, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लेकिन क्यों आंटी? क्यों का क्या मतलब है? देखो बीबी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि घर के नौकर तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंके। गाड़ी बाहर खड़ी है, उठो, सामान पैक करो और निकल जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हेलो, हाँ बोलो मरियम। सिकंदर, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। क्या? मैंने कहा मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ लेकिन क्यों? इन मुश्किल हालात में जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम जा रही हो? हालात मुश्किल हैं और मैं यहाँ रुक के इनको मजीद मुश्किल नहीं बनाना चाहती। लेकिन मरियम, जब सुधर जाएंगे हालात तब मैं वापस आ जाऊंगी। मॉम ने कुछ कहा है? छोड़ें, ये सवाल अब अपनी अहमियत खो चुका है। सिकंदर, आप पहले ही अंकल की वजह से परेशान हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ना होने से मुझे परेशानी नहीं होगी? कम होगी। आंटी मुझे कुछ कहेंगी, जवाबन मैं अपनी सफाई पेश करूंगी और इसी तरह दोनों जानिब से आप सैंडविच बने रहेंगे और इस तरह आप असफंद अंकल के मुतालिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। और अगर मैं ये रिक्वेस्ट ना मानूं तो? माननी पड़ेगी और कोई हल नहीं है सिकंदर। बस यूं समझे कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया है
और वहां के भासी खाना जंगी में उलझे हैं। ऐसे हमले पछता नहीं होते सिकंदर। अगर आंटी ये बात नहीं समझ रही तो हम दोनों को कुर्बानी देना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ, फिर फैसला करते हैं। सिकंदर, अगर आपने मिलना हो तो आप अम्मी के यहाँ आ जाइएगा। मरियम, हेलो। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को मरियम आई हुई है रात से और आपने मुझे बताया भी नहीं। वो असल में आप सो गए थे जल्दी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। वैसे है कहाँ? नाश्ता नहीं करेगी क्या? नहीं, अभी सो रही है। मुझे अंदाजा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। जी, असल में सिकंदर की वालदा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। वो अपनी किसी भांजी या भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन सिकंदर ने और असफन साहब ने मरियम को पसंद किया। मैंने अभी अखबार में देखा है असफत खान को तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इसका सेहरा भी उन्होंने हमारी मरियम के सर पे सजा दिया है। वजह? जब कोई बात बनानी होती है ना तो उसके लिए वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई बात कहनी हो ना तो इंसान वजह भी बना लेता है। कभी कभी तालीम और दौलत भी इंसान को तहजीब नहीं सिखा सकते। जमाना बदल गया, लेकिन बाज रिश्तों के मिजाज जब तक नहीं बदले। हमारी मरियम बहुत सब्र वाली बच्ची है, लेकिन देखिए आप उसके यूं ससुराल से चले आने पर उसे अप्रिशिएट मत कीजिएगा। वो खुद नहीं आई अकबर साहब, उसे भेजा गया है। कई बार सब्र की भी कदर नहीं करते लोग। डैड, कोई भी हाथ नहीं पकड़ा है। ऐसा ही होता बेटा। आपके सिर्फ एक दोस्त ने मदद की है और हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गए। कोई बात नहीं बेटा। अव्वल तो ये केस इतना अहम नहीं है, और अगर अहमियत पकड़ गया तो मेरे साथ जिन जिन के नाम आएंगे वो यहां दौड़े चले आएंगे। अभी तो वो सांस रोके देख रहे होंगे कि आगे क्या होगा। सब अखबारों में यही हेडलाइन है। आप इस मसले से निकल तो आएंगे ना? मरियम नहीं आई। वो अपनी माँ के घर गई है। वाह, कमाल। वो अपनी माँ की तरफ गई है। मुझे अपने बाप की तरह समझती है। मैं यहां हूं और मैं कैसे चली गई? डैड, हालात ऐसे पैदा किए गए कि वो चली गई। अर्जुमंद बेगम, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि चीजों को बड़े कैनवस पे देखो। अगर कोई बड़ा मसला सामने हो तो छोटे छोटे मसलों को इग्नोर कर देते हैं। चलिए छोड़े आप ये सब। मैं और सिकंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़े वकीला का पैनल बना लेंगे। कल इंशाल्लाह अदालत खुलते ही बेल फाइल कर देंगे। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मेरा केस मरियम लड़ेगी। That's it. समझ गया ना तुम्हें? जी। और यहां बेटा अंदर की फिक्र मत करो। I'm okay.
बाहर का ख्याल रखो जरा। हेलो। एक नंबर के स्टूपिड हो तुम, सुधर नहीं सकते हो। अब क्या मुंह में लड्डू जमाए बैठे हो जब बोला नहीं जा रहा? एक्सक्यूज मी, मैं रमीज बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब तुम्हें फोन मिलाया है तो तुम ही मुझसे बात करोगे ना, या फिर कोई एलियन फोन रिसीव करेगा? इसीलिए स्टूपिड कहा है तुम्हें, क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो। अच्छा एक सेकेंड, ब्रेक मारो ब्रेक मारो। पहले मुझे बाहर देखने दो जरा, सूरज आज मशरिक से ही निकला है ना? बिल्कुल मशरिक से निकला है, क्योंकि कम से कम आज कयामत का दिन नहीं है। इस शोख अंदाज पे तो क़यामत ही की तवक्को की जा सकती है। अच्छा, हिसाब किताब बाद में होगा, पहले फौरन मिलते हैं। श्योर। वैसे खैर तो है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। फिर स्टूपिडिटी? क्यों, अब क्या किया? अरे दिखाई कब दे रही हूँ, अभी तो सिर्फ सुनाई दे रही हूँ। ओह, बस तुम जल्दी से आ जाओ, आई एम वेटिंग। ऐसी जबरदस्त खबर तुम्हें सुनाऊंगी कि तुम्हें सुनकर उसी वक्त मेरी खुशी का सही अंदाजा होगा। अच्छा ओके ओके। आज तो बड़ा हंस रही हो, अच्छा मूड लग रहा है। ऐसी राग रोतानी। चलो आओ। सारा घर देख आया हूं और तुम यहां बैठी हो। बेटा तुम कुछ भूल रही हो हैं? कल रात से आई हुई हो और अपने अब्बू से मिली तक नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं भी इसी घर में रहता हूँ। ये यहाँ तुम्हारे कमरे के बराबर में तो मेरा कमरा है। अच्छा बताओ क्या बात है और तुम क्यों नहीं मिली मुझसे? अब्बू हिम्मत नहीं हो रही। अब मुझे आपका सामना करने के लिए बहुत हिम्मत दरकार है। क्यों? कि मैं नाकाम हो गई अब्बू। ये किसने कहा तुमसे? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन लग तो यही रहा। तुम्हें गलत लग रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो यूं कि मरियम को तो कोई झुठला ही नहीं सकता, फिर वो नाकाम कैसे हो सकती है? तो फिर किसी एक इंसान के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम्हारा बराह रास्त ताल्लुक सिकंदर से है और सिकंदर की वजह से बाकी सबसे। और जहां तक मैं सिकंदर को जानता हूं वो तुम्हें बहुत चाहता है। और देखना सिकंदर की तरह सब तुमसे मोहब्बत करेंगे, चाहे उसकी खड़ूस माँ ही क्यों ना। अब्बू प्लीज आंटी को खड़ूस तो ना बोले, बड़ी हैं वो। मुझसे भी बड़ी हैं, एक बार पूछ लो उनसे। That's good. अच्छा चलो उठो, पहले कुछ खा लो, उसके बाद जहां मन करे चली जाना। आओ चलो 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 चलो। तुम? ऑफ कोर्स मैं। चलो। कहाँ? कहीं भी ले चलो, मैं कोई डरने वाली थोड़ी हूँ। यार मैं एक काम से जा रहा हूँ। हाँ तो करते रहना अपने काम, मैं तुम्हें तुम्हारे कामों से थोड़ी रोकूंगी। मैं बस गाड़ी में बैठी रहूँ। देखो यार अभी हम इकट्ठे नहीं जा सकते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दैट क्लियर? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। यार तुम समझने की कोशिश किया करो, यूं अचानक मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता, मुझे 100 लोगों से मिलना होता। क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम कहते हो तो मैं आंटी से कहलवा देती हूँ। अच्छा रुको, ओके फाइन। तो फिर चले? चल।
मॉम चले? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है मरियम से मिलने का। खुद गई है, खुद आ जाए तो अच्छा है। आपने उसे भेजा है और अच्छा रहेगा अगर वापस लाने भी आप साथ चले तो। एक तो मुझे तुम्हारे डैड की समझ नहीं आती, इतना मुश्किल केस है, ये कल की बालिश भर लड़की क्या कर लेगी। अच्छा होता अगर कोई बड़ा वकील कर लेते। तो ये बात आपको डैड से करनी चाहिए थी ना, और वैसे भी डैड को भरोसा है उस पर। हाँ, सबको उस पर भरोसा है, बाकी सब तो जैसे मर गए। मॉम ये बहस फिर कभी कर लेंगे। अगर आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया तो कल अदालत में कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम। तो जाओ, क्यों मां के पास वक्त जाया कर रहे हो? जाओ ले आओ उसे, लाकर बिठा दो मेरे सर पर। तो आप नहीं जा रही? नहीं। ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूं, लेकिन क्या आप मुझे इतना यकीन दिला सकती हैं कि मरियम के यहां आने के बाद सब कुछ ठीक रहेगा? एक बात का यकीन दिला सकती हूँ, अगर मरियम यहां ना आए तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, तुम जाओ। खान साहब, यहाँ तो यही कुछ मिलेगा। माफ़ी चाहता हूँ, आप बड़े आदमी हैं। कोई बात। क्या ऑर्डर्स हैं आप? फ़िलहाल तो यही थे सर कि आपको हफ्ते की शाम को लेके आना है, ताकि 2 रोज़ तक आपका बाहर जाना मुमकिन ना हो। कहाँ से आ रहे हैं ऑर्डर्स? सर, काफ़ी सारा आपके मेहमान हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। आप प्लीज़ चाय पीजिए, मेरे पास दोबारा गर्म करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सर, काफ़ी सारा आपके मेहमान हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। मामू जान, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरी भांजी और बहू बनकर बात करोगी या असफंद की बेटी? मामू जान, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आपकी और बाबा की सुलह। बस असफंद की बेटी बनकर बोली हो ना। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के दर्द ने बेचैन किया हुआ है, इसी तरह मुझे तानिया के दर्द ने तड़पा कर रख दिया है। मैं असफंद के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आप राबिया की बात सुन तो लें प्लीज। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और जिसको असफंद से बहुत हमदर्दी है ना, वो इस घर से जा सकता है। आप खुद आए हैं या आपको आंटी ने भेजा है? डैड ने भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो उनसे मिलने चलते हैं। बस चाय बन जाए, पी के चलते हैं। आई विश कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। वो तुमसे काफी उम्मीदें लगाए हुए,
और हाँ, वो जो तुम अपना बैग लाई हो ना, वो भी ले लेना। घर चलेंगे। नहीं सिकंदर, अब मैं उस घर में वापस तभी जाऊंगी जब आंटी कहेंगी। और आप ये ब्रिज बनने के चक्कर में अपने आप को थका मत लीजिएगा। मेरा अभी वापस आने का कोई इरादा नहीं है। उठा क्यों नहीं रहे? किसका फोन है? कोई नहीं आया। ये खुद को समझता क्या है? सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। जरा सा मुंह क्या लगा लो। ये मिडिल क्लास लोग खुद को न जाने क्या समझने लगते हैं। तुम्हारा जूस खत्म हो जाए तो तुम्हें ड्रॉप कर देता। ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी और भी घूमना है। मतलब? तुम्हारा कोई काम था ना, वो तो तुमने किया ही नहीं। लगता है वो भी झूठ बोल रहे थे तुम। मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे पहला झूठ तो यही है। एनीवे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे अभी और भी घूमना है। देखो, ऐसे आंखों में घुसना अच्छा नहीं। मैं काम करो, यहीं बैठो, मैं कॉल करके आता। आंखों के रास्ते तुम दिल में उतर गए। हम निकलने दूं या ना, ये मेरी मर्जी। हाँ बोलो। यार एक प्रॉब्लम हो गई है। पूछोगी नहीं क्या हुआ? आई डोंट केयर। तुमने आने का कहा था और तुम अभी तक नहीं आए हो। यार मैं आ रहा था, रास्ते में था, कोई बंदा मेरी गाड़ी से आ लगा यार। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, हो गया तुम्हारा फोन? Why are you ruining my life? अच्छी खासी चल रही थी वैसे। मैंने क्या कर दिया? देखो, ये रोज रोज के सैर सपाटे ना, ये मुझसे नहीं करवाए जाते। तुम अपना कोई और बंदोबस्त करो। कहाँ चले? I mean, घर या? आप प्लीज मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दें। कर क्यों नहीं? सिकंदर, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आंटी को मेरा वहां रहना पसंद नहीं है तो क्यों वहां रह के मैं खुद को और उनको मजीद अजियत में मुब्तला करूं? और मेरा क्या? तुमने और मॉम ने अपनी अपनी खिड़की में बैठ के खुद से ही सारा फैसला कर लिया। मुझसे किसी ने राय लेना भी गवारा नहीं की। मैं सब कुछ आपके लिए ही तो कर रही हूँ। मेरे लिए? मुझसे दूर रहकर? वाह, प्लीज। सिकंदर प्लीज डोंट से प्लीज। बहुत कुछ अपनों की मोहब्बत में किया जाता है, लेकिन उनको इस सब की खबर नहीं होती। ऑफिस? आज संडे है। मैं अंकल की तसल्ली के लिए बोल कर आई हूँ, मगर ये काम इतना भी आसान और सीधा नहीं है। जानता हूँ, और वो भी जानते हैं, लेकिन तुम ऑफिस में करोगी क्या?
कल केस के लिए कोर्ट रूम में कुछ तो होना चाहिए मेरे पास प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। श्योर। आज तो संडे है और संडे को कोई केस नहीं। घर में माय लॉर्ड ये है। डैड प्लीज आप इस बात को मजाक में मत डालें। ओके, सीरियस हो जाते हैं। आप एक बार रमीज की बात तो सुन लें। हाँ बोलो बेटा। डैड बात यह है कि असफंद खान साहब की फैमिली से मेरे कुछ पर्सनल ताल्लुकात हैं। आप और आपके क्लाइंट जो इरादा किए बैठे हैं उससे वो फैमिली काफी प्रॉब्लम में आ रही है। मुझे पता है तुम्हें सारी हमदर्दी मरियम से। यार भूल जाओ, ये इश्क विश्क से पेट नहीं भरता, सब कुछ बिजनेस है। डैड और कितना पेट भरना है हमने? सब कुछ तो है हमारे पास, वी हैव एवरीथिंग। और वैसे भी मरियम के लिए मेरे दिल में वो फीलिंग्स नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। होनी भी नहीं चाहिए। ये केस मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और वकील ले लेगा। अंदर जो मेरे टेबल पे फाइल रखी है ना, उसे कोई भी छोटे से छोटा वकील लेकर असफंद खान को सजा दिलवा सकता है। तो मैं क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोऊं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस केस की हर हेयरिंग पे तुम मेरे साथ चलो और मुझे असिस्ट भी करो। इस तरह तुम्हारा नाम भी बन जाएगा और कैरियर भी। आप रमीज की बात समझ नहीं रहे। ये चाहता है कि अरबाज खान आपके दोस्त हैं। आप उन्हें समझाएं कि मरियम के ससुर से सुलह कर लें और मामला खत्म कर दें। अरे हाँ, ससुर से याद आया। मुझे लगता है कि हमारे बरखुरदार अरबाज से मेरी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। आजकल तानिया से काफी ताने बाने बुने जा रहे हैं। और सुनो, नॉट अ बैड ऑप्शन। काफी मालदार पार्टी है। क्या आप हर चीज को पैसों में क्यों तोलते हैं? पैसे ही सब कुछ होता है। पैसे में बड़ी जान है बेगम साहबा। याद है तुम्हें जब मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी, मोटरसाइकिल पे सुबह में काला कोट पहन के जाता था और शाम तक मिट्टी धूल से वो सफेद हो चुका होता था। रमीज भी समझ जाएगा, अभी जज्बाती हो रहा है। नहीं आई ना मोहतरमा? अना तो जोरों पर है उसके, अपने सामने किसी को खातिर में ही नहीं लाती। वो डैड की वजह से बहुत परेशान है मॉम। इसे परेशानी नहीं, एहसास जुर्म कहते हैं। पहले असफंद उसकी वजह से मुसीबत में फंसे और अब वो तलाफी करने की कोशिश कर रही है। मॉम उसका कोई कसूर नहीं है। उसे यहाँ आने की जरूरत क्या है? यहाँ सिकंदर साहब जो है उसकी सफाइयां पेश करने के लिए, और वो अपनी माँ के घर बैठकर सिर्फ डोरियां हिला रही है। वो अपनी मॉम के घर पे नहीं है, ऑफिस में है। मेरी बला से। ठीक कहा आपने, आपकी बला से। अरबाज मामू आपके भाई है ना? आज उन्हीं की वजह से डैड के साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आपको क्या, आपकी बला से। बहुत छोटी हरकत की है अरबाज मामू। सिकंदर, तमीज से, बड़े हैं वो तुमसे। डैड से बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। आपको शायद पता नहीं है
ना वहां पर कोई कागज जमा हुआ है, ना उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट जमा हुई है। सब कुछ सियासी दबाव की वजह से हुआ है। खैर, सुबह देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अदालत में ऐसे दबाव कारगर साबित नहीं होते। क्या जरूरत थी आपको तानिया का जिक्र करने की? रमीज को ऐसे ही बढ़ावा ना दें। अरे बेब, मैंने क्या कहा है? बस यही कि तानिया अमीर माँ बाप की बेटी है और बस। आप मिले तानिया से? हाँ, 1-2 बार, लेकिन ज्यादा गौर नहीं किया मैंने। लेकिन मैंने किया है। रमीज ने मिलवाया था मुझे। किसी सूरत वो बहू बनने के काबिल नहीं है। बहुत खुदसर लड़की है वो। बेगम साहबा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मरियम के बारे में भी आपके कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। तो मैं क्या करूं? रमीज को भी तो एक ही तरह की लड़कियां पसंद आ रही हैं। चले, अब आपकी भांजी आ गई है किंजा, बुरी वो भी नहीं है, कैनेडियन नेशनल है। वैसे रमीज के लिए अच्छा है। अगर वो कैनेडियन नेशनल ना भी होती तो भी मैं उसे तानिया पे फौकियत देती। ठीक है। I'm really sorry आपको छुट्टी के दिन आना पड़ा। इट्स ओके मैम, लेकिन कोई भी पेपर हाथ में नहीं आया। तो क्या कह रही है पुलिस? या तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की नहीं, या फिर हमसे छुपा रहे हैं ताकि कल हमारे पास बहस करने के लिए अदालत में कोई मवाद ना हो। लेकिन जमानत तो कल लाजमी होनी चाहिए। आपके सामने ही मैडम, किस बुनियाद पे हम सवाल जवाब करके अदालत से जमानत की इस्तदा करेंगे? मोहब्बत खेल तमाशा